आज की कहानी है तितली। आज जूनी का पार्लर में अपॉइंटमेंट था। जब जूनी की नई नई शादी हुई थी तो उसे बहुत मजा आता था, पर अब उसे ये सब सजा लगता है। कारण है कि पहले उसका मन करता था, पर अब उसका शरीर और मन दोनों ही शिथिल हो गए हैं। जूनी 27 साल की है। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी उठी हुई नाक, हल्के गुलाबी होंठ, कंधे तक बिखरे गहरे काले बाल जो स्टेप कटिंग के कारण बिखरे हुए लगते थे। गेहूं की लुनाई लिए रंग, सुडौल बदन और मध्यम कद, कुल मिलाकर जूनी का व्यक्तित्व सबको लुभावना लगता था। इसी ने तो पारस को बांध लिया था। जूनी एक मध्यवर्गीय परिवार की मंझली बेटी थी। बड़की और छोटी बहनें अपने खुलते रंग के कारण सबका ध्यान आकर्षित करती थी। वहीं जूनी उनके रंग के कारण दबी दबी और थकी थकी लगती थी। पर न जाने उसकी आंखों की चमक में ऐसा क्या था कि पारस उससे ऐसा बंधा कि उसके मन को कोई अप्सरा भाई ही नहीं। पारस के माता पिता खुश थे या दुखी, जूनी आज तक शादी के 5 वर्ष बाद भी समझ नहीं पाई। पारस भी उससे खुश है या नहीं, वो इस बात को लेकर भी दुविधा में थी। पार्लर वाली की सधी उंगलियां उसके चेहरे पर चल रही थी और उसका मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। उसका पारस के साथ विवाह एक सपना ही तो था। उसकी दोनों बहनें, सारी सहेलियां उससे कितनी ईर्ष्या कर रही थीं उसके गहने और कपड़े देखकर। मयूर पंखी रंग का लहंगा था उसका, उस पर दबके का काम हो रखा था। लाल शिफॉन की चुनर पर सोने के तार से सुनहरा काम हुआ था। हीरों का सेट पहने सच में जूनी राजकुमारी ही तो लग रही थी। पार्लर वाली ने अपने मेकअप की तुलिका से उसकी काया पलट कर दी थी। वो वास्तव में सिने तारिका लग रही थी। विदाई के बाद जब वो पारस के घर, या यूं कहें राजमहल में उसने प्रवेश किया, तो उसका दिल धुक धुक कर रहा था। सारी रस्में बीतने के बाद उसकी सास उसके कमरे में आई और उसे एक पारदर्शी फ्रॉक देते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ तुम्हें पता होगा कि आज क्या करना है। जूनी के कान और गाल लाल हो गए थे, पर पारस ने उसे प्यार की पगडंडी पर बड़े प्यार से चलना सिखाया था। वहाँ के तौर तरीके, कपड़े पहनने का रिवाज, सब कुछ अलग था। और धीरे धीरे जूनी अपने पुराने तौर तरीकों को बिसराकर पूरी तरह नए रंग में रंग गई। एक माह बाद जब वो अपने घर आई तो उसके अपने ही उसे नहीं पहचान पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जूनी को देखकर जैसे एक कैटरपिलर में से तितली निकल आई हो, जिंदगी के नए रंगों से सराबोर। पर उस समय कोई नहीं जानता था कि इन पंखों की उड़ान कितनी दूर तक होगी। जब वह घर वापस आई तो पारस के पास वर्ल्ड टूर के टिकट थे। 2 महीने कैसे 2 दिन बनकर उड़ गए उसे पता भी नहीं चला। वहीं जूनी ने पहली बार शराब के घूंट लिए। तब उसे कहाँ पता था यह शौक बाद में लत बन जाएगा। पहली बार जब वोडका उसने होठों से लगाई तो आधे घंटे तक सिर्फ हंसती ही रही थी। वापस आने के बाद देखा जूनी का पूरा वार्डरोब ही बदला हुआ था। सासू माँ ने नियम कायदों की पूरी लिस्ट थमा दी थी। अगले 2 माह तक ड्राइविंग, स्विमिंग, घुड़सवारी आदि सीखने में लगी रही। फिर उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में कार मिली। उसे ड्राइव करके जब वो अपने घर पहुंची तो मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मगर जूनी के ख्वाब अब आजाद कब थे। उसे एक आजादी और आधुनिक जिंदगी मिल गई थी। उसके मम्मी पापा तो कुदरत का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर वर मिला है। कौन देता है इतनी आजादी अपनी बहू को। पारस के माता पिता बेटी बहू में कोई फर्क नहीं करते, मगर जूनी सोचती थी कि आजादी तो सबका मौलिक अधिकार है। कोई किसी को कैसे दे सकता है। आजाद है जूनी आधुनिकता के नाम पर। आजादी है, पर शर्तों और नियमों के साथ। मन की आजादी शायद नहीं। ये सब सोचते सोचते उसके होंठ व्यंग से टेढ़े हो गए। अब तक फेशियल भी पूरा हो चुका था। मन था जूनी का कि गोलगप्पे खाए, पर कैसे खा सकती है। पिछले कुछ दिनों से डाइटिशियन ने सब बंद कर रखा है। घर आकर देखा बेस्वाद उबला खाना मुंह चिढ़ा रहा था।
बिना मन के एक चपाती खाई और फिर कुछ देर अपने रूम में आराम करने के लिए आ गई। शाम को एक महिला जनसभा में सासू माँ के साथ जाना था। उसके लिए एक भाषण भी तैयार करना था। काम समाप्त करते करते शाम के 5 बज गए। कितना मन था कि मसाला चाय पी जाए। जूनी रसोई की तरफ गई ही थी कि महाराज आ गए और बोले, बिटिया, चुकंदर और गाजर का रस तैयार है। बिना मन के फिर से काढ़े की तरह उसने वही पिया और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चल दी। पिस्ता रंग की खादी की जामदानी साड़ी और साथ में पन्ना का हल्का सा सेट पहनकर जूनी ने बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर अपने को आईने में देखा तो पूरी तरह से संतुष्ट थी। कार में बैठकर उसने सासू माँ को पूरा भाषण समझाया। विषय ही कुछ ऐसा था, माँ, मेरा अधिकार या परिवार का भार। सभा में पहुंचकर जूनी का मन नहीं लग रहा था। इस भाषण में उसने अपनी कलम तोड़कर रख दी थी। दरअसल मन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कलम से नहीं, दिल से लिखा जाता है। बात तब की है जब वे लोग हनीमून से वापस आए थे। जूनी को अपनी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी। पारस का इश्क का खुमार तब उबाल पर था। जबरदस्ती वह जूनी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर पारिवारिक मित्र भी था, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोला, मिठाई की तैयारी कीजिए, कोई तीसरा दस्तक दे रहा है। जूनी के गाल लाल हो गए पर पारस खुश नहीं लग रहा था। कार में बैठते ही बोला, तुमने कोई गोली मिस करी है क्या? जूनी सोचते हुए बोली, वो जब उस रात शराब पी थी। पारस थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। जूनी सहम गई। पूरा रास्ता जूनी सोचती रही कि शायद पारस एकाएक जिम्मेदारी से घबरा गया है। ऐसा कुछ नहीं था कि जूनी के जीवन का मुख्य उद्देश्य माँ बनना ही था, पर जो हुआ है वो उसे ठुकराना नहीं चाहती थी। घर आकर पारस ने जब ये बात बताई तो उसकी मम्मी छूटते ही बोली, इन मध्यवर्गीय लड़कियों से और क्या उम्मीद कर सकते हो? ये शादी को बस बच्चे पैदा करने का जरिया समझती हैं। जूनी की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। पारस जूनी से बोला, ये बच्चा हम दोनों का साझा फैसला होना चाहिए। मुझे दुख है अनजाने में ये सब हुआ, पर मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है। जूनी को उस घटना के वक्त पहली बार महसूस हुआ कि उसके पंखों की उड़ान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में नहीं है। सब कुछ आराम से निपट गया था। जूनी के जिस्म में तो दर्द नहीं हुआ, पर दिल का घाव वो किसे दिखाए और कैसे दिखाए। वो पहली घटना थी और फिर एक सिलसिला बन गया। हर बार तितली के पंखों में रंग भरा जाता, पर वो रंग तितली की पसंद का है या नहीं, ये कोई भी तितली से पूछता नहीं था। पर दुनिया को तो तितली से ज्यादा आधुनिक और कोई नहीं लगता था। होगी किसी और की ससुराल दूर दूर तक, जहां बहू को इतने अधिकार हैं, एक से एक आधुनिक कपड़े, देश विदेश घूमना, आज़ादी अपनी पसंद का काम करने की, हर माह सबसे महंगे पार्लर का दौरा, खाने पीने का इतना ध्यान। आज जूनी को अपने घर जाना था। हल्के आसमानी रंग के सूती सलवार कुर्ते के साथ बस छोटा सा मंगलसूत्र और दो दो सोने की चूड़ियां। जैसे ही बाहर निकली कि पापा जी सामने खड़े थे। जूनी, ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे जाओगी अपने घर? जूनी कुछ समझ नहीं पाई। फिर पारस बोला, अरे बाबा, घर जा रही हो तो ठीक से जाओ। ये लो, मीना बाजार से मैं नई साड़ी लाया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी आसमानी रंग की साड़ी, जिस पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। जूनी असमंजस में खड़ी थी, पर फैसला हो चुका था कि आज तितली के पंख आसमानी और लाल रंग के ही होंगे। कैसे बताए जूनी कि ये कपड़े और गहने उसके और उसके परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हर बार वे जूनी के कपड़ों और गहनों देखकर सिमट जाते हैं। कार को गली के बाहर ही छोड़कर वो दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी बोली, जूनी आ गई क्या? जूनी फिर से वही पुरानी जूनी बन गई और बोली, आपको कैसे पता चला मम्मी? फिर वहीं रसोई में घुसकर भरवा करेले और रोटी का रोल बनाकर खाने लगी। मम्मी बोली, जूनी देख संभल कर, कहीं साड़ी ना खराब हो जाए। बड़ी दीदी ने तो जुमला उछाला, मम्मी हम हैं ना सफाई, बर्तन और सब चीज़ों के लिए। जूनी,
तुम अपने पाँव जमीन पर मत रखना। जूनी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने भांजे और भांजियों के लिए अमेरिका से खरीदे खिलौने निकालने लगी। छोटी बहन हंसते हुए बोली, दीदी, इतने महंगे खिलौने मत लाया करो। अगर खराब हो जाते हैं तो हम तो उन्हें ठीक भी नहीं करवा पाते। जूनी क्या बोले, कैसे अपनी बहनों को बताए कि ये पंख तो विवाह के समय ही कुतर दिए गए थे। अब उड़ती है, पर बस जितना बोला जाता है। शाम को खाने के वक्त जूनी माँ के हाथ के बनाए कोफ्ते और कड़ी पर भिखारी की तरह टूट पड़ी। मम्मी हंसते हुए बोली, देश विदेश के पकवान खाकर भी लड़की का मन नहीं भरा। रात को जूनी सोने की तैयारी कर ही रही थी कि पारस के घर से फोन आ गया। बड़ी बुआ जी आ गई हैं, उसे फौरन बुलाया गया था। ड्राइवर अदब से अंदर आया। साथ में थे परिवार के लिए ढेरों तोहफे। सबके चेहरे महंगे तोहफों की चमक में चमक रहे थे, पर किसी ने जूनी का बुझा बुझा सा चेहरा नहीं देखा। जूनी फीकी हंसी के साथ कार में बैठ गई। मम्मी को एक बार लगा भी कि अपनी बेटी को गले लगाकर पूछे कि क्या हुआ है जूनी तुझे, पर दूसरी ओर महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, ढेरों तोहफे ने फिर से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उधर जूनी को पता था कि किसी न किसी बहाने से पारस और उसका परिवार उसे उसके घर नहीं रुकने देते हैं। मम्मी ने आते ही उसे गले लगा लिया और बोली, बुआ तेरे बिना हलकान हो रही थी। बुआ के सामने जाने से पहले फिर से उसने कपड़े बदले। बुआ उसे अपनी निगाहों से तोलते हुए बोली, खुशखबरी कब सुना रही हो? कुछ खाया पिया करो, रंग तो खूब चढ़ रहा है तुम पर। यहाँ की सुख सुविधा रास आ गई है तुम्हें। जूनी चुपचाप बैठी रही। क्या जवाब दे वो इस बात का? उस रात फिर से पीते पीते उसकी आंख लग गई। पीने में जूनी को एक अलग सा सुकून मिलता था। वो एक अलग दुनिया में चली जाती थी, जहाँ वो बस जूनी होती थी, अपने रंगों के साथ, जहाँ अपनी उड़ान वो खुद तय करती थी। सुबह बहुत देर तक सोती रही। जब सोकर उठी तो सूर्य सिर पर चढ़ आया था। पारस दफ्तर के लिए निकल रहा था। उसे देखकर बोला, क्यों पीती हो जब ड्रिंक्स कैरी नहीं कर पाती? जूनी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर पीना ही क्या, अगर सभ्य ही रहना हो। एक शून्य, एक एकाकीपन जूनी को अपने शिकंजे में घेरे था, पर किसी को समझ नहीं आता था। वो जिंदगी को अपने हिसाब से समझना चाहती थी, पर कोई ये समझ नहीं पा रहा था। जब जूनी ने पारस से कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ दफ्तर जाना है, तो पारस ने उसके निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया। आखिर वो एक प्रगतिशील परिवार का पुत्र है, जो अपनी पत्नी के हर निर्णय में साथ रहता है। पर वहां जूनी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो बस शतरंज की बिसात पर एक सफेद हाथी थी। कहने को सब कुछ है, पर उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। जूनी की जिंदगी का सफर रेत के रेगिस्तान जैसा था। जगह जगह मरुस्थल बिखरे हैं, पर क्या मरुस्थल से कभी किसी की प्यास बुझी है जो उसकी बुझती? कुछ माह बाद उसने दफ्तर जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां बस उसकी हैसियत पारस की बीवी के रूप में थी। जूनी फिर से तैयार हो रही थी एक कॉकटेल पार्टी के लिए। लाल ऑफ शोल्डर गाउन और रूबी के कर्णफूल में वो बेहद सुंदर लग रही थी। पारस के कजन की शादी थी। धीरे धीरे सब डांस कर रहे थे, और 2 पैग के बाद जूनी भी झूमने लगी। पारस को कस कर पकड़ कर बोली, पारस, उड़ना है मुझे, पिंजरे में कैद मत करो। आम हूं मैं, मुझको खास बनाने की जिद मत करो। पारस इससे पहले कुछ बोलता, जूनी जोर जोर से गाने लगी, जूनी हूं मैं, मुझे न छूना। सब जूनी को देख रहे थे। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। पारस खींचकर उसे कार में बैठाकर घर ले आया। वो पूरी रात सोचता रहा कि आखिर क्या कमी रह गई। जो वो चाहती है वही होता है। सुबह पारस ने जूनी से कहा, जूनी तुम्हें क्या चाहिए? लोग ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हैं, और तुम हो कि तुम्हें इसकी कद्र नहीं है। जूनी कुछ नहीं बोली, बस एक शून्य में ताकती रही। क्या उसे वास्तव में यही चाहिए था? आज जूनी फिर से अपनी सासू माँ के साथ एक समारोह में सम्मिलित होने गई थी। बस यही अब उसकी दिनचर्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी क्यों इतनी बेरंग है। तभी एक दिन उसने
स्थानीय कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट का विज्ञापन देखा। उसने बिना किसी से पूछे आवेदन भेज दिया। साक्षात्कार भी चुपचाप दे आई। नियुक्ति पत्र हाथ में आने के बाद ही उसने सबको सूचित किया। क्या जरूरत है धक्के खाने की? जितना कमाओगी उससे ज्यादा तो पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे। एक ही दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जब गर्मी और सर्दी में दौड़ धूप करनी पड़ेगी। इतना नौकरी का शौक चराया है तो फिर खुद ही आना जाना करना और खुद का खर्च स्वयं उठाना। ये तो कुछ ही वाक्य थे। न जाने ऐसे कितने ताने। चुपचाप जूनी सुनती रही और झेलती रही। गलती उसकी ही थी कि उसने विवाह के बाद अपने पंखों की बागडोर अपने पति और सास ससुर के हाथों में दे दी थी। पर अब वो अपनी उड़ान खुद तय करना चाहती है। गिरेगी तो उठेगी भी। वो जीवन के हर रंग को समझना चाहती है। सफर है मेरा तो निर्णय भी होगा मेरा। मेरे छोटे छोटे सपनों में ही है मेरा बसेरा। ये सोचते हुए अपने मन के टूटे पंखों को फिर से समेटकर ये तितली उड़ान को तैयार है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।